फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत होती है जेहा से, जो कि एक बार में बेहोश पड़ा होता है क्योंकि सुयोन ने इसे पीट दिया था और सीओ के कहने पर ईस्ट गैंगबक के लो रैंकिंग के मेंबर इसे उठाकर लाए थे। हम देखते हैं कि अचानक से जेहा को होश आता है। वो हैरान हो जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी इसका साथी कहता है कि जेहा, सर जेहा, शांत हो जाइए। आप ठीक हैं? आपको चोट लगी है? आपने सुयोन से लड़ाई की थी और आप हार गए थे। तभी जेहा वो मोमेंट याद करता है जब इसने सुयोन से लड़ाई की थी और एक ही बारी में सुयोन ने इसे बेहोश कर दिया था। ये सारी बातें याद करते ही जेहा को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वो टेबल पे जोर से हाथ मारता है और उसे तोड़ देता है और चिल्लाता है, आ! वो कब इतना स्ट्रांग हो गया? कब वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया? व्हाट द हेल! ठीक है, जो कुछ हुआ बताओ। अब क्या चल रहा है ईस्ट गैंगबक हाई में? तब इसका साथी बताता है, सर जेहा, चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारा साथी सियो कैंग भी हेजुनगु से हार चुका है। वेस्ट गैंगबक हम पर लगातार हमला कर रहा है। उसके साथ नॉर्थ गैंगबक के कुछ साथी भी हैं जो हमें पीट रहे हैं। हमारे लोग किसी तरह से उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। सर जेहा, बताइए आपके ऑर्डर्स क्या हैं? इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तब जेहा सोच में पड़ जाता है और वो वक्त याद कर रहा होता है जब सुयोन ने सियोक को हराया था और साउथ गैंगबक खत्म हो चुका था। तब जेहा कहता है कि ओह, मैं समझ गया, वो वक्त शायद आ ही गया है। अब हम भी साउथ गैंगबक की तरह खत्म होने वाले हैं। जेहा किसी तरह से खुद को संभालता है और उठता है और कहता है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि कोई भी चालाक प्लान उन लोगों पर काम नहीं आने वाला। बस अब एक ही रास्ता है, सारे हाई रैंकिंग के मेंबर्स को इकट्ठा करो और उनसे कह दो कि वो पूरे जोर से लड़ाई करने को तैयार हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास करो या मरो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जेहा के बाद हम देखते हैं हारू और सुयोन को। सुयोन हारू को साइकिल पर ले जा रहा होता है और पूछता है कि क्या तुमने क्या कहा हारू? वो सिग्योंग तुमसे सही तरीके से लड़ाई नहीं कर रहा था। तब हारू कहता है कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो थर्ड रैंक का मेंबर है, लेकिन जिस तरह से वो मुझसे लड़ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी उसका लड़ने का मन नहीं है। वो पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ईस्ट गैंगबक हाई से पूरी तरह से लॉयल नहीं है। वरना तुम ही सोचो, जबकि वो आसानी से मुझे हराने के बाद हमारे एडवाइजर को रोक सकता था। जियोन ली को पीटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। मुझे पीटने के बाद वो चुपचाप उस बार से चला गया और हमारे एडवाइजर को जियोन ने बचा लिया। ये सब उसने जानबूझकर किया है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है सुयोन। तब सुयोन कहता है कि इस सिग्योंग रू के मन में क्या चल रहा है? मुझे इस बारे में थोड़ा सा अजीब लग तो रहा है। तभी सामने सुयोन की ही टीम का एक मेंबर इन्हें रोकता है और कहता है कि मेरी बात सुनिए सुयोन सर। सुयोन पूछता है कि बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। अब वेस्ट गैंगबक की टीम का ये मेंबर कहता है कि सुयोन सर, हमारी टीम लड़ाई कर रही है ईस्ट गैंगबक हाई से और नॉर्थ गैंगबक के कुछ मेंबर्स हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन ईस्ट गैंगबक हाई पूरी कोशिश कर रही है। वो बिल्कुल पागल की तरह लड़ाई कर रहे हैं। तब सुयोन कहता है कि ठीक है, ये बताओ कि हाई रैंकिंग के मेंबर्स हमारी टीम के वो कहाँ पर है? जिस पर वो मेंबर बताता है कि हमारी हाई रैंकिंग के मेंबर वो बार्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं बार में से एक हमारी टीम के हाई रैंकिंग के मेंबर योग्यमना को मिल भी चुका है, जो कि वहां के लीडर, उस बार के लीडर चेंगंग से लड़ने को तैयार है। चेंगंग जो कि ईस्ट गैंगबक हाई में सेकंड रैंक पर है, युग्यमना को एक बार मिल चुका था। ये चेंगंग के सामने खड़ा है लड़ने के लिए। सुयोन बहुत ही परेशान हो जाता है युग्यम का नाम सुनकर। तब हारू पूछता है कि क्या हुआ सुयोन? युग्यम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रोंगर है कि चेंगंग को हरा देगा? तब सुयोन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो इस चीज़ के लिए केपेबल है। मैं इस बारे में चिंता नहीं कर रहा। तो बताओगे फिर किस बारे में चिंता है तुम्हें? हारू पूछता है। तब सुयोन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ। तो आखिरकार सुयोन को किस बारे में चिंता हो रही थी? आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो युग्यमना को लेकर इसे परेशान कर रही है? कहीं इसे युग्यम का सच पता तो नहीं, क्योंकि ये कैमरा कार्ड यूज करके हर एक को देखता रहता है। हम देखते हैं चैंगंग और युग्यमना एक दूसरे के सामने खड़े हैं। टीम के मेंबर्स भी हैरान है कि ये दोनों बस खड़े हैं, लड़ाई क्यों नहीं कर रहे। तब चैंगंग कहता है कि तुम्हें याद है ना, तुमने सियोक से क्या प्रॉमिस किया था? सो गाइस, युग्यम को लेकर सुयोन इसलिए परेशान है क्योंकि वो जानता है इस युग्यम के बारे में
ये सीओ के साथ मिला हुआ है और शायद उसे धोखा दे सकता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युग्यमना सियोक से मिलने के लिए गया था, तो शायद सुयोन इस बारे में पहले ही जानता होगा। फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाया जाता है कि युग्यमना सियोक से मिलने के लिए आया है। तब सियोक उठकर इसे गले लगाता है और कहता है कि युग्यम, मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। बस कुछ दिन और तुम्हें मेरा काम करना है और फिर से हम साथी बन जाएंगे। देखो, हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो ना। मैं जानता हूँ कि वेस्ट गैंगबक हाई में एक छोटे रैंक का मेंबर बनना तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस तुम्हें थोड़े दिन रुक कर इस वॉर का इंतजार करना है और एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तुम सुयोन को धोखा दे देना, उसकी पीठ में छुरा घोंप देना। बस यही तुम्हें करना है। इस तरह से वेस्ट गैंगबक हाई आसानी से हार जाएगी और हम साउथ गैंगबक को फिर से खड़ा कर देंगे। तुम मेरे दोस्त हो, इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो ना युग्यम। सो बेसिकली सीओ के प्लान के हिसाब से युग्यम इस सुयोन को धोखा देने वाला है और यही सुयोन की चिंता है। सुयोन को सारी बातें पता है, लेकिन तब भी इसने युग्यम पर विश्वास किया है। तो क्या ये सुयोन को धोखा देगा? हम देखते हैं कि अचानक से युग्यम सचमुच चैंगंग को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तो चैंगंग खुद भी हैरान हो जाता है कि क्या तुम मुझ पर स्ट्राइक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम सीओ को धोखा दे रहे हो? तुम तो सीओ के साथ ही हो, तुम उसकी तलवार हो। सीओ की तलवार ने उसे एक धोखा दे दिया, अपने मास्टर को धोखा दे दिया। जानते हो ना, ये सब जानकर सीओ को कितना बुरा लगेगा। उसका तो बेचारे का दिल ही टूट जाएगा कि उसकी खुद की तलवार ने उसे धोखा दे दिया। तुम उस सुयोन का साथ दे रहे हो, उस जैसे लड़की को तुम पसंद करते हो। आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम उसके लिए लॉयल हो गए? हाँ, तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युग्यम उस फाइट को याद कर रहा है जब डैनियल से लड़ाई की थी सुयोन ने, और किस तरह से वो अपनी टीम के मेंबर्स को बचाने के लिए रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसी वक्त से युग्यम ने डिसाइड कर लिया था कि वो सुयोन का साथ देगा। आखिरकार उसकी लॉयल्टी बढ़ गई थी सुयोन के लिए, इसीलिए वो अब चेंगंग से लड़ने को तैयार है और उस पर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। चेंगंग कहता है कि ओह, तो तू मेरे सवालों के जवाब देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर तू यही चाहता है। हम देखते हैं कि युग्यम एक एक करके फिर से लो किक मार मार कर इसे परेशान कर रहा होता है। बट चैंगंग ईस्ट गैंगबक हाई का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, वो इतनी आसानी से तो हारेगा नहीं। चैंगंग युग्यम की फाइटिंग मूव्स को समझने की कोशिश करता है। युग्यम बार बार लो किक मार कर चैंगंग के पैर पर वार कर रहा होता है। तब चैंगंग कहता है कि इस तरह से तो मुझे परेशानी हो जाएगी, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। फिर से लो किक और एक एक करके युग्यम बार बार वही मूव दोहराता है, जिसे चैंगंग पूरी तरह से समझ जाता है। लो किक से चैंगंग को परेशान करने के बाद हम देखते हैं कि ये युग्यम इसे एक ही पंच में मारकर गिराने की कोशिश करता है। सभी टीम के मेंबर्स को लगता है कि हमारे टीम का मेंबर चैंगंग हार गया। वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें मिलता है एक सरप्राइज, जहां पर चैंगंग तो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। इसने युग्यम के वार को रोक लिया है। और तब चैंगंग कहता है कि युग्यम, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ऑब्वियस है, एक लो किक के बाद इस तरह से एक फेंट मूव करना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसी फाइट को किस तरह से खत्म करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि चैंगंग अपने सर से हेडबट मारकर एक ही बारी में युग्यम को वहीं पर लिटा देता है, बेहोश कर देता है। इसी बीच में एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियोक से सुयोन बात कर रहा होता है। जियो कहता है कि तुम्हें पता है ईस्ट गैंगबक हाई बहुत ही स्पेशल है। सुयोन कहता है कि क्या ईस्ट गैंगबक हाई स्पेशल है, लेकिन क्यों? जिस पर जियो कहता है कि उनका एडवाइज़र जेहा है। अरे यार, एडवाइज़र जेहा है तो क्या, इसमें क्या स्पेशल है? जिस पर जियो कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जेहा उनका एडवाइज़र है, वो एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं है कि जेहा उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर नहीं है। इवन तुम्हें ये बात नहीं पता होगी सुयोन की जेहा से सभी स्ट्रॉन्गेस्ट है वहाँ पर। ये बात बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ईस्ट गैंगबक हाई में कि उनके एडवाइज़र जेहा से सारे हाई रैंकिंग के मेंबर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं।
और हम देख भी चुके हैं जहाँ पर चैंगंग जो कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है, इसने एक ही बारी में युग्यम की हालत ख़राब कर दी थी। सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं कि हमारी टीम के चैंगंग ने हरा दिया वेस्ट गैंगबक हाई को, जल्दी करो हम बाकियों को भी हरा देंगे। लेकिन इसी बीच में एक अजीब सा ऑरा इन लोगों को महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है। सभी लोग शांत हो जाते हैं, एक शांति सी छा जाती है और पीछे से आवाज आती है। पीछे से कोई ऐसा इंसान चलकर आ रहा था जिसके ऑरा से सब डरने लगते हैं। वो कोई और नहीं, एल डियाल्बो यानी कि कूजो होता है जो पीछे से चलकर आ रहा है। इसका वही एल डियाल्बो वाला कार्ड ट्रिगर हो चुका है और अब इसके आसपास के ओपोनेंट्स की स्टैट्स कम हो जाएंगे, उनकी ताकत इसके सामने कमज़ोर हो जाएगी। सभी लोगों को इसका ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर फील होगा। तब चैंगंग कुजो को देखकर कहता है कि ओह, मैं जान गया कि तू मुझसे लड़ने के लिए आया है। तू ही मेरा ओपोनेंट है, ठीक है, तैयार हो जा मेरे हाथों से मरने के लिए। तब हम देखते हैं कि कुजा जल्दी से आकर युग्योम को उठाता है और कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हालत ख़राब है, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम इससे लड़ पाओगे? युग्यम गर्दन हिलाता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जिस पर कुजा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तैयार हो जाओ, आज साथ मिलकर इसे कुचल देते हैं। सो गाइस, सुयोन को फाइनली एक और लॉयल मेंबर मिल गया युग्यम के रूप में, जो कुछ भी कर सकता है। खैर, युग्यम पिट तो चुका है, लेकिन कुजा की हेल्प से क्या ये चैंगंग को हरा पाएगा और बाकी सब हाई रैंकिंग के मेंबर्स का क्या होगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।